दोस्तों, हाल ही में हमारा एक एलसीवी कास्केट टॉपल हुआ, रोल ओवर हो गया। हम लोग देखे हैं पहले भी कोई सारा इंसिडेंट हुआ है जिसमें एलसीवी कास्केट टॉपल हो जाता है और ये काफी डेंजरस होता है क्योंकि ड्राइवर का उसमें मौत भी हो सकता है, बट इस केस में ड्राइवर बच गया था। ज्यादातर हम लोग देखा है इसका जो मूल कारण होता है टॉपलिंग का, इसमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं। फसला जो है आगे वाला व्हीकल से, वो फसला मेंटेन नहीं होता है और ज्यादा स्पीड रहता है और टर्निंग के वक्त स्पीड ज्यादा रहता है। ये सब कारण की वजह से टॉपलिंग होता है। तो सबसे ज्यादा जो कारण है ये है स्पीड, फसला। तो एक थंब रूल है, अगर हेवी व्हीकल आप चला रहे हो तो 3 सेकंड का फसला आगे वाला व्हीकल से होना चाहिए। 3 सेकंड। और अगर लाइट व्हीकल है, आप 50 के स्पीड अगर मान लो तो करीबन 2 सेकंड का फसला होता है। उसको अगर डिस्टेंस में कवर करें तो हेवी व्हीकल अगर चला रहे हो तो 50 के स्पीड पे आपका डिस्टेंस होना चाहिए करीबन 40 से 50 मीटर, और अब लाइट व्हीकल है तो 50 का स्पीड पे अगर चला रहे हो तो आपका डिस्टेंस होना चाहिए करीबन 20 से 25 मीटर। उतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। आगे चल के एक वीडियो देख लीजिए, इस पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, ये आपको सही तरीके से इसको समझ में आएगा। सामने से जो कार चल रही है उससे आपने 3 सेकंड का डिस्टेंस रखा है और आप 50 की स्पीड पर चल रहे हो, तो उस कार के बीच में और आपके कार के बीच में गैप हो गया 60 मीटर्स का या फिर 65 मीटर्स का। और दोस्तों फॉर एग्जांपल मानिए कि आप 80 की स्पीड से चल रहे हो और आपने सामने की कार से 3 सेकंड्स का डिस्टेंस रखा हुआ है, तो ऐसे वक्त जो उसकी कार के बीच में और आपकी कार में गैप हुआ 90 से 95 मीटर्स का। इसलिए दोस्तों हमें जो सेफ डिस्टेंस जो है, सेफ गैप जो है, वो मीटर्स में नहीं बल्कि सेकंड में गिनना है। तो दोस्तों उसे कैसे करेक्टली काउंट करने हैं उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल माने कि सामने से जो कार चल रही है उसके बाजू का जो साइन है, बोर्ड है या फिर कोई और है, उसे मैं मेरे ख्याल में रख देता हूँ, उसे मैं ध्यान में रखता हूँ और वो कार जब उसे क्रॉस कर लेती है उसके बाद मैं मेरे काउंटिंग करना शुरू करूंगा 1 2 3। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकेंड्स में डिस्टेंस कैसे काउंट करना है उसके बारे में। और दोस्तों क्या मैंने ये सच में 3 सेकेंड्स का गैप रखा है मेरे कार के बीच में और सामने वाली कार के बीच में? तो दोस्तों नहीं, मैंने 3 सेकेंड्स का नहीं बल्कि 2 सेकेंड्स का गैप रखा है। कैसे? तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग की थी 1 से, 1 2 और 3। तो दोस्तों 1 और 2 के बीच में हो गया 1 सेकेंड और 2 और 3 के बीच में हो गया दूसरा वाला सेकेंड। तो दोस्तों अगर हमें 3 सेकेंड्स का गैप रखना है तो हमें 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 से 1 के बीच में 1 सेकेंड, 1 से 2 के बीच में 2 सेकेंड और 2 से 3 के बीच में तीसरा सेकेंड। तो दोस्तों ये करेक्ट वे हो गया हमारा सेफ डिस्टेंस काउंट करने का। इसलिए दोस्तों अगर हम नॉर्मल वेदर में ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो हाईवे रहे या फिर सिटी रहे, हमें 3 सेकंड्स का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो रखना ही है। और अगर हम बारिश में किसी कार को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे वक्त जो हमारे जो सेकंड्स है वो हमें बढ़ा लेने हैं, वो हमें 5 से 6 सेकंड्स का डिस्टेंस जो है वो सामने वाली कार से रखना ही है। और दोस्तों अगर हम किसी बाइक वाले को फॉलो कर रहे हैं तो उनके बीच में भी हमें 4 से 5 सेकंड का डिस्टेंस रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लेन चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा है, इसमें जो मेन मुद्दा है, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, फसला रखना है, 3 सेकेंड फॉर हेवी व्हीकल एंड 2 सेकेंड फॉर लाइट व्हीकल। 40 से 50 मीटर हेवी व्हीकल में और लाइट व्हीकल में 20 से 25 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो तभी आपका ड्राइविंग सेफ रहेगा। थैंक यू। जय हिंद। सेफ ड्राइव।